Hi, this is lecture number 10 of the functions for the batch JEE 2023 जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ऑफ अ फंक्शंस। इनवर्स क्या होता है और कैसे निकाला जाता है? इनवर्स उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल होता है जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होता है। अब ये बाइजेक्टिव क्या है? बाइजेक्टिव ऐसे फंक्शन है जो इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव होता है। अब ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव क्या है? इंजेक्टिव फंक्शंस को बोला जाता है वन टू वन एंड सर्जेक्टिव फंक्शंस को बोला जाता है ऑन टू। अब ये ऑन टू क्या है और ये वन टू वन क्या है? जब टाइम आएगा दो तीन दिन लेक्चर्स के बाद हम लोग मैपिंग पे जाएंगे, इनको मैपिंग बोलते हैं। लेकिन एक 23 के अब फर्स्ट टाइम है तो तुम लोग ये मैपिंग मतलब ये वन टू वन, मेनी टू वन, इन टू वन टू क्या है ये एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट में। सपोज ये डोमेन एंड रेंज है फंक्शन का, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज होता है ये सब। सपोज यहाँ पे कोई फैक्टर्स है, 3 एलिमेंट है सपोज ABCD, और यहाँ पे है 1 2 3 4। कोई रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। और रिलेशन के कारण अगर ये फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, लाइक ये इससे है, ये इससे है, ये इससे है और ये इससे है, ठीक है। क्या बोल रहा हो देखना, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, और जो नंबर ज्वाइंट है उनको रेंज बोला जाता है। अब इसमें क्या है, अगर ए से लेके ये सबके सब अगर कनेक्टेड है तो यहां पे देख रहे हो हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कनेक्टेड है सिंगल पॉइंट में, तो इनको बोला जाता है वन टू वन। वन टू वन मतलब एक फंक्शन एक से ज्वाइंट है, इसलिए उसको वन टू वन बोला जाता है। और वन टू वन फंक्शन को ही इंजेक्टिव बोला जाता है। आगे देखेंगे जब टाइम आएगा तुम्हारा। अगर ये वन एक साथ दो जन को ज्वाइन नहीं हो सकता है, कोई भी फंक्शन इधर की साइड वाला राइट वाले से एट ए टाइम दो जगह पे मतलब दो एलिमेंट से ज्वाइन नहीं हो सकता। अगर वो ज्वाइन किया गया है वो फंक्शन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट द पॉसिबल सिनारियो बिकॉज ए का ऑलरेडी कनेक्शन वन के साथ है और इसका कनेक्शन टू के साथ भी आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दिस कैन नॉट बी ए फंक्शन, ये फंक्शन हो नहीं सकता, ये चल जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर ये बी, सपोज ये सी है, सी भी कनेक्टेड है, सी देख रहे हो सी भी कनेक्टेड है वन से। अब क्या हो गया देखना, लेफ्ट में दो फंक्शन है जो सिंगल पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है मेनी टू वन, ठीक है। अब पहले क्या देखा हमने, वन टू वन देखा। वन टू वन क्या है, लेफ्ट में भी वन है राइट में भी, सब इंडिविजुअल को कनेक्टेड है, एक को एक कनेक्टेड है, इसको वन टू वन बोला जाता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर कनेक्टेड है राइट साइड वाले में, उसको मेनी टू वन बोला जाता है। थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी लेफ्ट में अगर कोई बचा है, सॉरी राइट वाले फंक्शंस में कोई अगर बचा है, मतलब ये 3 है, देखो ये 3 है, इस 3 को कोई नहीं मिला, मैंने क्रॉस करा दिया, कोई नहीं मिला, रिकामा है, उसको ज्वाइन मिला नहीं लेफ्ट वाले से, इसलिए इसको मैंने क्रॉस बोला। और इसी क्रॉस को हमारी मैथमेटिक्स में इनटू बोलते हैं। तो ऐसा फंक्शन कोडोमेन में अगर कोई बच गया है ज्वाइन होना, उसको बोला जाता है इनटू। और अगर ईच एंड एवरी एलिमेंट इज ज्वाइंड, यहां पे अगर सबके सब एलिमेंट ज्वाइन है ऐसे किसी से भी, तो उसको बोला जाए, देखो सबके सब ज्वाइंड है राइट वाले में, राइट साइड में, अगर सभी के सभी अगर ज्वाइंड है उसको बोला जाता है ऑन टू। तुमने चार फंक्शन देखे आज, मैं शॉर्ट में निपटा रहा हूं, जब टाइम आएगा तो और डिटेल में जाएंगे अपन एक 2-4 दिन बाद। पहले क्या है देखना, लेफ्ट में डोमेन है, राइट में कोडोमेन है, और अंदर जो भी कनेक्टेड है उनको रेंज बोला जाता है। तो लेफ्ट वाला कोई भी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, हर एक का कॉम्बिनेशन चाहिए, और कॉम्बिनेशन हर एक के साथ ही होना। इट इज लाइक, अगर मैं तुमको और एग्जांपल देना जाऊं तो लाइक चाइल्ड एंड हिज फादर। अगर बच्चा पैदा हुआ है, कोई ना कोई तो बाप होगा उसका, कोई ना कोई तो होगा फादर, और एक लड़के के 2 फादर नहीं हो सकते। एक समझाना चाहूं, भावनाओं को समझो, वर्डिंग्स में ध्यान मत देना। अगर एक बच्चे के 2 फादर नहीं हो सकते, इसीलिए एक फंक्शन के 2 कनेक्शन नहीं चलेंगे। लेकिन 2 बच्चों के 1 फादर हो सकते हैं,
लाइक ए और बी, देखो ए का भी 1 है और बी को भी 1 है, इसका मतलब ए और बी भाई भाई है, चल जाएगा। लेकिन ए 1 को भी कनेक्टेड है और 2 को भी कनेक्टेड है, ये हो नहीं सकता। अगर हर एक एलिमेंट दूसरे को कनेक्टेड है तो इसको बोला जाता है 1 to 1। लेफ्ट वाले एक से ज्यादा एलिमेंट अगर राइट वाले से कनेक्टेड है उसको बोला जाता है मेनी टू वन। लेफ्ट में राइट में अगर सारे की सारे कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं छूटा है, उसको बोला जाता है ऑन टू। एंड एक भी अगर छूटा है उसको बोला जाता है इन टू। ये मैंने 4 सिखा है तुमको। इसमें लेफ्ट आउट चल जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाले में लेफ्ट आउट नहीं चलेगा। अगर बच्चा पैदा हुआ है तो जरूर उसका कोई ना कोई बाप तो होगा। तो ये नहीं कि तुम्हारा डी यहाँ पे है ही नहीं, सपोज ऐसा कुछ आ गया, डी आ गया और पूछा गया है भैया बताओ अब ये फंक्शन कौन सा है, तुमने बोलना है कि सर वो सी को कोई है ही नहीं, और लेफ्ट वाले सी के पास कोई भी नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि बच्चा अगर पैदा हुआ है तो बाप तो होगा। ठीक है, बोल देता हूं अभी 1 to 1, मेन्यू टू 1, इनटू 1 2। जो 23 के स्टूडेंट्स हैं वो लोग आंसर देंगे, 22 वाले तुम लोग आंसर देना अलाउड नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये बना दूंगा मैंने। सपोज ये ए बी सी है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसको कनेक्टेड है, इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है। बताओ ये कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 है, मेन्यू टू 1 है, ऑन टू है, इन टू है? 1 to 1। वेरी गुड, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्या है? क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? इज इट ए फंक्शन? हाँ है सर, बिल्कुल है, मेन्यू टू 1 है। क्योंकि दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 पापा नहीं हो सकते। लेकिन ये अगर ऐसा होता ये वाला और इधर भी है, तुम बोलना ये पॉसिबल ही नहीं है सर, तो ये फंक्शन ही नहीं बना। लेकिन यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। तो देखो लेफ्ट वाला ईच एंड एवरी वन इज कनेक्टेड, लेकिन लेफ्ट वाले में बी एंड सी कनेक्टेड है 2 को, इसलिए ये 1 to 1 नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हारा? मेन्यू टू 1। और अगर तुम इसको देख रहे हो, इस कोडोमेन को देख रहे हो, इस कोडोमेन में 3 और 4 को कोई नहीं मिला। तो कोई नहीं मिला मतलब इनको क्या करेंगे अपन? क्रॉस कर देंगे। इसको नहीं मिला भैया, तुमको नहीं मिला, क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू। तो इसलिए ये मेन्यू टू 1 एंड इनटू फंक्शन है। ठीक है, एक वापिस एक बार बता देता हूं, एक नया क्वेश्चन, ये डिटेल में जाएंगे, अगेन आई एम सेइंग डिटेल में और जाएंगे। इसमें इसको मैपिंग बोलते हैं, एक्चुअली रिलेशंस में आता है ये। ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ये कौन सा फंक्शन है? सर ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? लेफ्ट में ई बचा है। ठीक है, पैदा हुआ है तो बाप तो होगा कोई ना कोई। तो ये अब मैंने कर दिया ऐसे। अब कोई बताएगा मुझको ये कौन सा फंक्शन है? विच फंक्शन इज दिस? मेन्यू टू 1। मेन्यू टू 1 है। हाउ कम मेन्यू टू 1? मेन्यू टू 1 क्यों है? क्योंकि यहां पे ए भी 3 को कनेक्टेड है और डी भी 3 को कनेक्टेड है, तो ये 1 to 1 नहीं है। लेफ्ट के 2 लोग हैं जो इससे कनेक्टेड है, तो ये बन गया पहला चीज तो मेन्यू टू 1। अब देखो फंक्शन 4 टाइप के होता है, या तो वो 1 to 1 होगा या मेन्यू टू 1 होगा, दोनों में से कोई एक। और या तो वो ऑन टू होगा या तो वो इन टू होगा, दोनों एक साथ साइमल्टेनियस नहीं हो सकता। अब जिसको बोलना ये ऑन टू है कि इन टू है, ये ऑन टू है या इन टू है? इनटू क्यों है? क्योंकि इस 2 के पास कोई भी नहीं है, इस 2 के पास कोई भी नहीं है, हो गया क्रॉस। तो ये मेन्यू टू 1 है और ये इनटू है। अभी लेकिन ये कनेक्शन जो मैंने करवाया है ये कैसे करवाया आपने? ये तो ऐसे उठपटांग कर दिए क्या? नहीं, इसके लिए रिलेशन दिया जाता है क्वेश्चन में। तो जब रिलेशन आएगा तब देखेंगे। फिर एक और करवा देता हूं तुम लोगों से लास्ट, क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक इनवर्स फंक्शन है। ये वाला मैंने करवा दिया वापस। ये -2 3 -1 0 1 4 1 2 3, ये 4 ये 9 ये 10, ये इसको है 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 ये इसको है। अगेन वापस थोड़ा गलती हो गई मुझसे देने में। ये इसको है ये इसको है ये इसको है। ठीक है, अब देख के बोलना ये कौन सा फंक्शन है। देख के अगर ऐसा रिलेशन आ गया तुम्हारे पास, ये 1 to 1 है, तो क्या लिखेंगे इसको? ये 1 to 1 है, राइट? ये 1 to 1 है, तो 1 to 1 है तो मेरी टर्न हो नहीं सकता। अब ऑन टू इंटू में बात करना जरा। ऑन टू इंटू में ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू है, ऑन टू। ठीक है, अब एक स्पेलिंग देखना 1 to 1 की। स्पेलिंग ऐसी है 1
टू 1 और ये वाला ऑन टू। जो फंक्शन 1 to 1 का ही दूसरा नाम है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बोलते हैं उसको, एंड ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव। ठीक है, वर्ड है, नाम है, बस नाम, नोमेनक्लेचर। और शेक्सपियर बोल के गए नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन यहां पे जरूरत पड़ेगी तुमको, नाम याद रखना ही पड़ेगा। 1 to 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है, एंड जो फंक्शन इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्या बोल रहा हूं देखो वापस, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 एंड ऑन टू साइमल्टेनियस है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव है उनका ही इनवर्स पॉसिबल होता है। इनवर्स बस ऐसे ही फंक्शन का पॉसिबल है जो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव किसको बोला जाता है, जो फंक्शन साइमल्टेनियसली 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, मैं बोला हाँ, लेकिन इनवर्स क्या होता है फिर? कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसके इनवर्स को लिखते हैं एफ इनवर्स एक्स। ये -1 नहीं है पावर, इसको इनवर्स रीड करते हैं। हमने देखा है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही यहां पे फंक्शन का इनवर्स एफ इनवर्स एक्स लिखा जाता है। निकालते कैसे है फिर? उसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ दिया जाएगा। पहली स्टेप में कंप्लीट करना है, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस करना है, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय y। सेकेंड केस में सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करो, और x को सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में x को रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, एंड y को रिप्लेस करना है x से। हो गया मेरा काम, बहुत आसान है, बहुत। आज मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हो गए और बच्चों ने बहुत अच्छे से किए, तुम लोग भी कर लोगे। क्या बोलना है, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, उसको y से रिप्लेस करवाओ, y से रिप्लेस करवाने के बाद उस फंक्शंस में x के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करने के बाद जहां जहां x दिख रहा है उसको रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, एंड y को रिप्लेस करना है x से। जो बनेगा वो रहा तुम्हारा इनवर्स फंक्शन। मतलब कैसे? अगर किसी ने बोला भाई साहब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4 और टेल मी इसका इनवर्स क्या है, डोमेन, रेंज, ऑन टू इनटू में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा। पूछा गया है इसका मुझको पहले, तो तुम लोग ये बताओ इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा। तो क्या बोला है, जो एफ ऑफ एक्स दिख रहा है उसको y से रिप्लेस करवाओ, मैंने करवाया। आ गया मेरा क्वेश्चन, देखो 3x स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे मुझको सॉल्व करना है। पहली स्टेप मैंने ये बताई थी, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है तुमको y से। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से बताओ, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बिकेम y माइनस 3/4। चेक करो, ये y इधर, 4 इधर आ गया, ये 3 ने उसको डिवाइड मारा, आ गया y माइनस 3/4। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू y माइनस 3/4 है, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ x, x कितना बनेगा, अंडर रूट के अंदर y माइनस 3, उल्टा कर दिया, ओके पार्डन मी, y माइनस 4/3, ये क्या बन जाएगा फिर, y माइनस 4/3 आ गया। देखो स्टेप नंबर 1 क्या थी, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है y से, x के लिए सॉल्व करना है, फिर x को रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, एंड y को रिप्लेस करना है x से। मैंने एग्जैक्ट वही किया, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करवाया y से, देखो x के लिए सॉल्व करवाया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू y माइनस 4/3 आया, जिसमें से x का वैल्यू बना रूट के अंदर y माइनस 4/3। लेकिन एज आई सेड लास्ट के स्टेप में इस x को रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करना है x से, तो आंसर बना तुम्हारा x माइनस 4/3। ये जो बना है इसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एक का डोमेन दूसरे का रेंज, दूसरे का डोमेन पहले का रेंज हो जाता है, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अब तुम लोग के लिए बहुत अर्ली स्टेजेस है, इसलिए जस्ट इंट्रो करवा रहा बस। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली करना क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक और, सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे के रखा है 2x माइनस 1/4x प्लस 5, और पूछा गया भाई साहब इसका इनवर्स बना के दिखाओ। कोई ना, तुम लोग ने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू y रिप्लेस करवा दो, ये आ गया मेरा y, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बना 4xy प्लस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। मुझको x के लिए सॉल्व करना है, तो आंसर बनेगा मेरा 4x माइनस 2x, पार्डन, ये बना मेरा 4xy माइनस 2x इक्वल्स टू -1 माइनस 5y। देखो
मैंने इसको इधर लाया, 5 को इधर लेके गया, इन दोनों में मुझको x के लिए सॉल्व करना है। x की कॉमन निकालो, ऐसे x बाहर निकालो, x अगर आ गया बाहर, ये क्या बनेगा 4y माइनस 2 इक्वल्स टू, माइनस कॉमन निकाल के 1 प्लस 5y। अगेन x की वैल्यू यहां से क्या बन रही, माइनस अपॉन माइनस, नॉट अपॉन, माइनस 1 प्लस 5y के नीचे 4y माइनस 2, माइनस से डिवाइड मारो, x का वैल्यू बन जाएगा 5y प्लस 1 के नीचे 2 माइनस 4y, ये मेरा बन गया x। और जैसे x बना, लास्ट की स्टेप में मैंने क्या करना है, x की वैल्यू लिख देनी f इनवर्स ऑफ x, y को रिप्लेस करना है x से, प्लस 1 के नीचे 2 माइनस 4x, ये रहा मेरा आंसर। इसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालना। ठीक है, ये रहा मेरा पहला पॉइंट। ये क्या है समझ में आ गया होगा। इसके लिए कंडीशंस बनती है, उससे पहले कंडीशन सॉल्व करवानी होती है। रेंज एंड डोमेन इक्वेट है क्या, ये ऑन टू है क्या, इन टू है क्या, लेकिन मैंने तुम्हारा भी मैपिंग कवर नहीं किया है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग का जो स्टेप है उसको एलिमिनेट करके सीधा क्वेश्चन देना शुरू कर दिया। मैपिंग के बाद जो इसका प्रीवियस पार्ट जो है वो उसको लिंकअप कर देंगे हम लोग। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू मिली। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है तो मैं x के लिए सॉल्व कैसे करूंगा, बाबा के फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। उसके बाद अगर ये सपोज a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी अगर होगा, स्कूल में तुम लोगों ने इसको सीखा होगा, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी अगर होगा तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे निकालते हैं, तो ये इसका सी एंड डी जो है ना, सी डी निकालने का तरीका है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ऊपर एडिशन करना है, नीचे सब्सट्रैक्शन करवाना है, इसको सी एंड डी बोलते हैं, आगे लगेगा। और एक लास्ट चीज, log x इक्वल्स टू अगर y रहा और log का बेस कोई p है सपोज, अगर तुमको log को एलिमिनेट करना है तो यहां से x का वैल्यू बनेगा p रेस्ट टू y, खत्म। क्यों, क्वेश्चन है आगे उसके लिए। तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e रेस्ट टू x प्लस e रेस्ट टू माइनस x अपॉन e रेस्ट टू x माइनस e रेस्ट टू माइनस x। आई वांट यू टू सॉल्व, एक चलो सिंपल करते पहले, पता चला डायरेक्टली कूद गए। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जिनका ऑलरेडी हुआ है मॉर्निंग में, तुम लोग आंसर्स नहीं बताओगे, यू आर नॉट अलाउड, राइट। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, इसका निकालना है f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, कर दो चला जरा। भार्गव किती दिवसानंतर क्लास करतोयस तू? सर x प्लस Plus y upon x minus 3. x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 3, x प्लस x प्लस अपॉन x X plus 5 upon x minus. बहुत बढ़िया, ठीक है। और किसी का आया? सेम है, सेम है, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं फिर अपन, y रिप्लेस करवा रहे हैं इसको, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1। मुझको सॉल्व करना है x के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो फिर, तो आंसर बनेगा एक्स वाई माइनस वाई माइनस 3x इक्वल्स टू 5। मैंने 5 को नहीं छेड़ा अभी भी, मेरे को x के लिए सॉल्व करना है, तो x कॉमन ले लूंगा, आंसर बनेगा y माइनस 3 और राइट में बन रहा है y प्लस 5, क्योंकि ये जो माइनस y है इधर जाके प्लस 5 करेगा। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या बना, x बिकेम y प्लस 5 के नीचे y माइनस 3। लास्ट के स्टेप क्या करनी है, x को रिप्लेस करवा देना है बस। तो f इनवर्स x का वैल्यू ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 5 के नीचे x माइनस 3, बात खत्म। जो आया था तुम्हारा आंसर, सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक वगैरह इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन दिस वाज योर आंसर। ठीक है, आई होप अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है जो अभी बता दिया था मैंने, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेस्ट टू x माइनस e रेस्ट टू माइनस x के नीचे e रेस्ट टू x प्लस e रेस्ट टू माइनस x। रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, टेल मी अगर सॉल्व कर पाओगे तुम लोग कहीं से तो। अभी चैप्टर खाली 10% हुआ है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए तुम्हारे जो तुमने जो डाउट्स जो भेजे हैं वो सारे डाउट्स अभी सिलेबस बाकी है तुम्हारा। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, प्रॉपर्टीज ऑफ FPF के क्वेश्चन अब तक नहीं करवाए, इसलिए जितने भी डाउट्स मैंने क्लियर आज ऐप में जितने भी लोगों ने डाउट भेजे थे मैंने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर करवाए।
लेकिन दो क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ एंड एफएएफ मैंने उसको अभी फिलहाल बोला है, होल्ड पे रखा है। जिनके भी डाउट्स आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ओवर इधर एंड उधर, उसको ना ऐप पे सेंड किया करो। यू हैव द ऐप इंस्टॉल इन योर मोबाइल, अल्टीमेटली उधर ही करते जाओ, सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। क्वेश्चन है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। One plus t raised to 2x upon 1 minus e raised to 2. असं काही आन्सर येत नाही, आन्सर लॉग मध्ये येईल ना। ई रेस टू एक्स इन्व्हर्स काय असतो, लॉग असतो, लॉग मध्ये आन्सर येईल। तू फक्त कंपोनेंट डिव्हिडंड करून सांगितलंय मला आन्सर, सॉल्व नहीं केलं त्याला तू काहीच। और किसी का आ रहा है, करवा दूं मैं फिर। देखो y लेके सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स के नीचे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। शायद मैंने ऊपर नीचे करवा दिया, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, चलो कोई ना, इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जरूर किसी ने कंपोनेंट डिविडेंड लगाया होगा। मैं यहाँ पे वही करूंगा यूजिंग सी एंड डी बाय सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कंपोनेंट डिविडेंडो। क्या हो रहा है ऊपर लेफ्ट में, ये बन रहा है मेरा y प्लस 1 के नीचे y माइनस 1, नीचे ऊपर ऐड करना, नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बना, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, उसके नीचे ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर बना ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। चेक करना जरा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये माइनस प्लस गॉट कैंसिल और यहाँ पे ये गॉट कैंसिल, तो आंसर क्या बन रहा है, y प्लस 1 के नीचे y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। ये अगेन 2 गॉट कैंसिल। मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को यहाँ भेज रहा हूँ, तो y माइनस 1 का 1 माइनस वाई करवा रहा हूँ मैं इसको, तो ये क्या बना 1 प्लस वाई के नीचे 1 माइनस वाई, और यहाँ पे देख रहा है ई रेस टू 2x। क्या तुमको ये समझा 2x कैसे आया, यहाँ पे नीचे वाला जो माइनस एक्स था ऊपर जाके प्लस करवाया उसने, ये फॉर्मूला है ना a टू द पावर माइनस एम इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m। वैसे अब ये e रेस टू 2x है, लेकिन मुझको सॉल्व करना है x के लिए, तो ये e है, e को कैसे हटाता है, दोनों साइड log लगा दो, क्योंकि अगर यहाँ पे log x टू इक्वल्स टू अगर y है, मेरे को log हटाना है, तो यहाँ का बेस e जो है ना उसको सर पे उठाता है, तो आंसर बनता है x इक्वल्स टू ई रेस टू y। तो अगर ये दिया है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को log लगाना पड़ेगा टू द बेस e। तो सॉल्व कैसे करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो 2x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, log लगा दिया, x की वैल्यू x इक्वल्स टू हाफ ऑफ log के अंदर ये बना तुम्हारा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। लास्ट की स्टेप f इनवर्स करवा देना है, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 log के अंदर 1 प्लस एक्स के नीचे 1 माइनस एक्स। किसी का आया था क्या तुम में से, किसी का आया था लाइक सिंगल, सर बाद में आया, ओके बाकी और किसी का भी नहीं, फाइन। सर वो लॉग कैसे लगाया? ई रेस टू एक्स निकालने के लिए, अभी तो बोला ना, ई को निकालते कैसे, न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, लॉग लगा के। ई जब इधर जाएगा तो क्या होगा, सपोज ये स्टेप छोड़ दे, अब ये लॉग हटाना है, क्या करती तू अगर ये लॉग हटाना होता तो, लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब क्या है, ई है, ई उसको जाकर सर पे उठाता ना 2 रेस टू एक्स को, देख ये तो आ जाता स्टेप। लॉग को न्यूट्रलाइज किससे करते हैं, एक्सपोनेंशियल से, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, इसका डोमेन है 1 से लेके इन्फिनिटी एंड को डोमेन है 2 से लेके इन्फिनिटी। समझ में आएगा आगे क्यों मैंने ये देने का मतलब क्या होता है, 2 से इन्फिनिटी। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ट्राई करोगे मैं करवा दूं, ट्राई कर रहे हो या मैं करवा दूं। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे और इसको देख के तुमको डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा रूट सेलेक्ट करना है। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आया तो मैं करवा दूंगा, गो फॉर इट। एफ ऑफ एक्स को वाई लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन बनाओ इन द फॉर्म ऑफ एक्स, उसके लिए सॉल्व करो बाबा का फॉर्मूला लगा के,
और y के लिए सॉल्व करना, या फिर जो भी तुम्हारा x के लिए सॉल्व, नॉट y, x के लिए सॉल्व करना, बताना मुझको आंसर क्या आएगा। किसी का आ रहा है अभी आंसर? नो रिप्लाईज अगेन। क्या मेरी आवाज आ रही तुम लोग को? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया मैं कहीं? हाँ सर आ रही है। ओके फाइन। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 10 से 15 लोग हैं जो रोटेशन में आंसर बताते हैं, रोटेशंस में। क्या तुम्हारे बैच में एक भी जन नहीं है ऑनलाइन में जो आंसर बता रहा है इसका? मतलब ऑलरेडी बैच सेपरेट हो ही गया इसका मतलब। चलो ठीक है, करते हैं। y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। x के लिए सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर बनेगा तुम्हारा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। आई होप तुम में से किसी ना किसी का तो इतनी यहाँ तक आया होगा, ठीक है। अब मुझको सॉल्व करना है x के लिए। अब तक जो क्वेश्चन थे रेडीमेड x मिल रहा था मुझको इन वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं दिख रहा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, कैसे करें इसको? फिर बाबा का फॉर्मूला लगा के, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एबीसी बताओ। ए का वैल्यू है वन, बी का वैल्यू है कितना माइनस वाई, और सी का वैल्यू है वन। ए भी वन है, बी माइनस वाई है और सी वन है। सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? एक्स के लिए। तो ये रहा तुम्हारा एक्स का सॉल्यूशन। देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं अपन। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब वाई प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4/2। देखो एक्स तो सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं फिर, जो x है उसको एफ इनवर्स लिख दो, y को x लिख दो। ये बना तुम्हारा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 के नीचे कितना हो गया 2। कैसे कर रहे हो आगे फिर? अब यहां पे देखना तुम्हारे पास एफ इनवर्स के दो आंसर्स आए हैं। एक में या तो ऐसा होगा x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, और दूसरा होगा माइनस वाला। अब तुमको ये दोनों में से कौन सा उठाना है, कैसे डिसाइड करना है? तो ये कोडोमेन से, इससे उठाना होता है। ये रेंज कहां से बोल रहा है? 2 से लेके इन्फिनिटी। अगर मैंने यहां से, अब तुम लोग बताओ कौन सा उठाओ, प्लस उठाओ कि माइनस उठाओ? एग्जाम्पल में प्लस उठाना है। अगर सपोज, ये डिसाइड कैसे करते हैं? एक्स का वैल्यू सपोज मैंने 4 लिया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 इज 12, ये 12 आ रहा है और अपॉन में 2 है। अब अगर मैं रूट के अंदर 12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, लेकिन अप टू 4, 4 से छोटा रहेगा। अगर मैंने माइनस उठाया तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो 2 से छोटा बन जाएगा। मेरा कोडोमेन बोल रहा है कि भैया आपका आंसर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन में जहां पे मेरे को 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मैं इस माइनस को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए मेरा आंसर बनेगा ओनली प्लस, एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। दिस वॉज सो डिसअपॉइंटिंग कि तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो आया था क्योंकि तुम ऑफलाइन में है, ऑनलाइन वाले तुम में से किसी का भी आंसर नहीं आया क्योंकि तुम लोग माइक ही चालू नहीं करते हो, ठीक है। फाइन, फाइन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग वापस एक बार। y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, एफ ऑफ एक्स था वो, नॉट y। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स माइनस माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन 2। इसके लिए सॉल्व करना है। अगेन इफ यू कैन सॉल्व इट डू लेट मी नो, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है किसी का तो।
सत्यम कौन सी बैच में है तू? वायर भी नहीं पता कौन से बैच में है अभी भी। और कौन है? कौन सा बैच है तेरा सत्यम? कौन सी बैच ज्वाइन कर रहा है तू? ऑफलाइन में है क्या ऑनलाइन में है? और कब होती है तेरी ऑनलाइन बैच? कितने बजे होती है? फसवताय स्वतःला बरं तुम्ही सत्यमजी, फसवणं म्हणतात त्याला स्वतःला, बाकी काही नाही. तुमच्याकडे ऑप्शन आहे ऑफलाईनचं तरी तुम्ही ऑनलाईन चूज करताय कारण तुम्हाला विचारणारं कोणी नाही आहे. हो ना? आलेत का, बसलात का, आन्सर आलेत का, नाही आलेत का, हेच हवं होतं का सत्यम? अभ्यास करावं लागेल ना आता. लेक्चर्स रेग्युलर नाही करतेस तू. आता दिसला मला खूप दिवसानंतर. आशीष सेम, तेरा भी सेम. कौन सी बैच है तुम लोगों की? या रिकॉर्डिंग वाली बैच है जहाँ तुमसे कोई देखने वाला भी नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है तुम लोगों से, ना कोई परफॉर्मेंस पूछता है, ना तुमसे कोई आंसर्स पूछता है, ना अटेंडेंस पूछता है. यही चाहिए तुम लोग को? 1.5 साल से यही कर रहे हो तुम लोग ऑनलाइन में, अभी भी वही चल रहा है. ये भी एक था भार्गव, भार्गव राम, सेम तेरा भी ऑनलाइन. पूछने वाली कोई नहीं, बस पूछो मत हमसे कितने बजे हम ज्वाइन करना है, कितना स्कोर आ रहा है. डाउट्स भी नहीं. हम लोग ना माइक चालू करेंगे ना हम लोग वीडियोस चालू करेंगे. आई होप तुम लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से. और कौन है नया नया ज्वाइनी? अच्छा ज्वाइन लीव भी कर लिया. प्रणीत सेम. अच्छा ओके, तबीयत ठीक नहीं तेरी, ख्याल रख बाबा फिर. प्रणीत तेरा भी सेम. कौन सी बैच है तेरी? कोई बात नहीं बेटे, ख्याल रख अपना, ठीक है. दिवाली के बाद से ज्वाइन करना वापस अभी. अद्वैत आ गया आंसर? -1/2x-2 नो. चलो करते हैं. एफ ऑफ एक्स का वैल्यू y है. ये रहा मेरा y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस, ये मैं 2y कर देता हूँ, इसको लिख दूंगा 1/e रेस टू एक्स. चेक कर लो जरा, सही है. 2y क्रॉस हो गया, इसको ई रेस टू एक्स तो आ गया, और ई रेस टू माइनस एक्स क्या होता है? 1/e रेस टू एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सभी को ई रेस टू एक्स से, तो आंसर बनेगा 2y ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x माइनस 1. अब सॉल्व किस लिए कर रहे हैं? सबको एक साइड लेके जाओ. ई रेस टू 2x माइनस 2 टाइम्स y ई रेस टू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये आ गया. सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक देख रहे हो तुम लोग? ये किसी का स्क्वायर है, ई रेस टू x का स्क्वायर है ये ई रेस टू x यहाँ पे है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ई रेस टू x को. बोलो इसका एबीसी कितना है? एक याद तो होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये फॉर्म में क्वेश्चन है वो. ये जो वेरिएबल है ना उसका स्क्वायर यहाँ पे होता है. यहाँ पे वेरिएबल कौन है? ई रेस टू एक्स, उसका स्क्वायर यहाँ पे है. तो ई रेस टू एक्स के लिए सॉल्व करना. बोलो एबीसी. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2y, सी का वैल्यू -1. तो बना प्लस ऑफ ये 2y प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 2y का स्क्वायर कितना होता है? 4y स्क्वायर. माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 के नीचे कितना आ रहा है? 2. अब ई रेस टू एक्स को सॉल्व करना है. आंसर इस 4 में से कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं होगी, देखना एक बार. यहां से 4 बाहर आ गया, अंडर रूट के बाहर. क्या हो गया? ऑल ओके. ये 4 बाहर आ गया, अंडर रूट. अनुष्का या तो तू बात कर लिया तो मैं बात कर लेता हूं. यहां से 4 बाहर आ गया, अंडर रूट के बाहर वो 2 आ गया. 2 और 2 गॉट कैंसिल. तो आंसर इज y प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस 4/2. 2 तो गया काम से, एक्चुअली 2 तो था ही नहीं यहाँ पे. ठीक है. अब क्या किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन? x के लिए. ये e है, e को कैसे हटाता है? log लेके. तो x का वैल्यू क्या बना? x बिकेम log के पेट में y प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर y स्क्वायर प्लस 4, लास्ट का रिप्लेसमेंट वही है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू log में x प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4. लेकिन log में निगेटिव काम नहीं करता है, इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि तुम इसको 2 ले रहे हो. ये 2 स्क्वायर प्लस मतलब 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, अंडर रूट ऑफ 8 2 से ज्यादा बढ़ेगा और अंदर माइनस आएगा, इसलिए तो माइनस को नहीं उठा सकते. तो इसका आंसर इज x प्लस अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4, नहीं ना 1 होना चाहिए ना उधर. ओह सॉरी, ये 1 होना चाहिए इधर, ये 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए. दिस वॉज योर आंसर. इज इट? क्या अभी भी किसी का आया था? यही भी नहीं आया था? दिस वॉज द इनवर्स फंक्शंस.
This was the inverse functions.